अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज नंबर 9.4 करेंगे बच्चों। 9.4 के फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इफ़ ए इक्वल टू मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स 1/1 3 5 2, बी इक्वल टू 2 3 3 2 फाइंड करना है बच्चों ए। अब यहाँ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है ए डॉट या मल्टीप्लाई बी एंड बी मल्टीप्लाई बाय ए। तो सबसे पहले फाइंड क्या करना है, ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो बेटा सॉल्व करते हैं, उतारेंगे ए मल्टीप्लाई बाय बी। साइन नहीं है ना तो कोई मसला नहीं है, आप इधर मल्टीप्लाई डाल सकते हो, सही है, आप यहाँ मल्टीप्लाई डाल सकते हैं। ओके, करना क्या है बेटा, हमने सबसे पहले उतारना है सेट ए। सेट ए में नंबर है 1 3 5 और 2। मल्टीप्लाई बाय बी के नंबर उतारेंगे, हमारे पास नंबर है 3 2 नहीं 2 3 है, 2 3 3 2। अच्छा जी, क्या करना है बच्चों, तो हमने सबसे पहले क्या करना है बच्चों, पहली रो हमारे पास क्या है, इसको कहते हैं बेटा पहला कॉलम। सॉरी, ये 1 और 3 जो है ना, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से देखोगे तो पहला कॉलम आपने इस फर्स्ट ब्रैकेट को देखना है, ए वाले को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम उतारेंगे फर्स्ट 1 और 3, ये क्या हो गया पहला कॉलम। अब इसको अभी भूल जाना है, 5 और 2 को क्या करना है, भूल जाना है, इसको ख़त्म कर देना है। हमने सिर्फ अभी पहला कॉलम लिया, ठीक है, और उसके साथ हम लेंगे पहला नंबर। क्या समझे, पहला कॉलम पहला नंबर। आपने इनको भूल जाना है, किसको भूल जाना है, इसको भूल जाना है और इसको भूल जाना है। अभी हमारे यहाँ पर जो है ना सिर्फ पहला कॉलम यूज़ करना है, और हमने पहले कॉलम के साथ पहला नंबर उतारा है, वो है 2 मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2 दोनों के साथ लिख दिया। अब क्या करना है बच्चों, अब होता है फार्मूले के, हम जब प्लस मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं ना, सेकंड कॉलम उतारने के लिए मुझे प्लस का साइन लेना पड़ता है। कौन सा कॉलम उतारने के लिए, सेकंड कॉलम उतारने के लिए मुझे कौन सा साइन लेना पड़ेगा, प्लस का साइन लेना पड़ेगा। तो सेकंड कॉलम क्या है बच्चों, 5 2, सही है। तो मैंने सेकंड कॉलम उतार लिया। अब सेकंड कॉलम के साथ, जैसे पहले कॉलम के साथ तो पहला नंबर लिया था ना, सेकंड कॉलम के साथ लेंगे बच्चों सेकंड नंबर, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ओके, यहाँ तक हो गया आपका, बिल्कुल सही है। अब हमारा ये बचा है ना कॉलम, तो अब हमने करना क्या है, हमें अगेन ये नंबर्स यूज़ करना है और ये कॉलम यूज़ करना है। तो मैं जो मैंने सर्कल्स बनाया ना, ये मिटा देती हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। चलो मिटाए, पूरा ही मिटा देते, दोबारा से लिख रही हूँ मैं ये। और यहाँ पर क्या था, 3 था और 2 था, सही है बच्चों। ओके फाइन, अब करना क्या है, अब बच्चों दोबारा से देखते हैं, ठीक है। वो सीन तो आपका ख़त्म हो गया। ऐसे करते हैं, ब्लू मार्कर निकालते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ आएगा जी। अगेन शुरू करना है, तो अब हमने करना क्या है, अब हमें दोबारा, क्योंकि ये तो ख़त्म हो गया ना, अब बारी किसकी, अब इसकी बारी है, इस कॉलम की बारी है। तो हम उतारेंगे ये वाला कॉलम, कौन सा वाला, ये पूरा, दोबारा ये पूरा कॉलम उतारेंगे, ठीक है, और इस पूरे कॉलम के साथ ये वाला नंबर उतारेंगे। अब समझो, अब इसको भूल जाओ, अब इस वाले को भूल जाओ। तो हमने उतारा 1, थोड़ा सा डिस्टेंस करना है, 1 3 मल्टीप्लाई बाय। अब उतारना है यहाँ पर बच्चों, क्या उतारना है, अच्छा यहाँ 2 था, मैंने गलती से ना, यहाँ देखो, यहाँ 2 था, अच्छा हाँ, क्या उतारना है, 1 3 उतारा, 1 3 उतारा, उसके साथ क्या उतारना है बेटा, उसके साथ उतारना है ये नंबर जिस पे सर्कल बना हुआ है ना, 3 3। अब सेकंड नंबर यूज़ करने के लिए, अब हम सेकंड कॉलम यूज़ करने के लिए कौन सा साइन डालते हैं, हम प्लस का डालते हैं। और सेकंड कॉलम क्या है, 5 2 मल्टीप्लाई बाय। अब ये वाले नंबर की बारी, किस नंबर की बारी है, अब इस वाले नंबर की बारी है, तो हम इस नंबर को उतारेंगे। दोबारा से समझ लो बच्चों, यही सिर्फ सारा मैटर यही है, बाकी और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। पहला कॉलम उतारेंगे, ठीक है, उसके साथ ये सिर्फ पहला नंबर उतारेंगे, 2 2। सेकंड कॉलम उतारने के लिए हमने प्लस के साइन लेना है और 5 और 2 उतारना है। 5 और 2 उतारने के बाद नीचे वाला, इसको तो समझो बिल्कुल भूल ही जाया करो, इसको बिल्कुल भूल जाया करो। मैं दोबारा एक्सप्लेन इसलिए करी हूँ क्योंकि सारा कुछ इसी में है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, पहले पूरा कॉलम लिया, 1 3 लिया,
उसके साथ उतारा 2 2। ओके, अब हमने उसके बाद उतारा प्लस का साइन लगाया क्योंकि सेकंड कॉलम की तरफ जा रहे हैं। 5 2 उतारा, ठीक है, साइन क्या है मल्टीप्लाई, तो सेकंड जो नंबर है वो उतारना पड़ेगा 3 3, ठीक है। अब बात ख़त्म हो गई, तो अब हमने दूसरी मरतबा जो शुरू करनी है वो दोबारा से पहला कॉलम उतारना है और इसी तरीके से पहला नंबर उतारा, फिर दूसरा कॉलम उतारा, उसके साथ क्या उतारा, दूसरा नंबर उतारा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं आगे क्या करना है जी। आगे ये करना है 2 1 ज़ा 2 प्लस 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा क्या आएगा, 3 2 ज़ा 6, सही है। डिस्टेंस रखा थोड़ा सा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा, यहाँ प्लस का साइन आएगा, 2 2 ज़ा 4। चलो भाई बच्चों, अब ख़त्म होने वाला है। मैं मल्टीप्लाई बाय बी डालना भूल जाती हूँ तो आप लोग प्लीज़ डालते रहा करें। 7 और ये कितने हो गए, 15 और 2 कितने हो गए, 17, 6 6 12, 10 और 3 हो गए 13, 9 और 4 भी हो गए 13। बच्चों पहला पार्ट हो गया आपका सॉल्व, ए मल्टीप्लाई बाय बी सॉल्व हो गया। अब क्या करना है, बी मल्टीप्लाई बाय ए, साइन हमने मल्टीप्लाई का लगा दिया। ओके, सेकेंड हाफ में बनाते हैं बेटा। बी के नंबर लिखेंगे बिल्कुल इसी तरीके से बी के नंबर आ जाएंगे बच्चों। तो बी के नंबर क्या है जी, 2 3 3 2। उसके बाद क्या है बच्चों, ए के नंबर है, ए के नंबर है 1 3 5 2। सही है, सेम प्रोसेस है, इसलिए मैंने आपको पहले अच्छे से समझा दिया था। सेम प्रोसेस आ रहा है आपका, पहला पूरा जी, पूरा कॉलम 2 3 मल्टीप्लाई बाय पहला नंबर क्या है 1। मैं इसको ना सर्कल करूँगी ब्लू से ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। आप ऐसा करो, जब भी करने बैठो ना, पता है क्या करो, ये 4 सेट होते ना, 4 नंबर होते, आप इसको पहले रिमूव कर दो, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन हो, कोई ये वाला नंबर ना उतार दे गलती से। हमने पहला नंबर ही लेना है, पहले कॉलम के साथ क्या लेना है 1 1, ठीक है। उसके बाद क्या करना है बच्चों जी, साइन कौन सा लगाना है, सेकंड कॉलम के लिए प्लस का साइन उतारा 3 2। अब क्या उतारना है बच्चों, जल्दी बताओ क्या बचा है, सेकंड वाले ब्रैकेट में 3 बचा है ना, तो हम क्या लिखेंगे 3 3, समझ गए, ये 3 3। अच्छा जी, अब क्या करना है, अब हमने दोबारा से दूसरा कॉलम वापस लेकर आना है, और दूसरा कॉलम जब हम वापस लेकर आ जाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं 5 2 है, अच्छा 5 2 वापस लेकर आ गए। अब इस गोल दायरे वालों को नहीं देखना है, जो खाली है ना सिंगल, इनको देखना है। तो हम दोबारा से वही कहानी करेंगे, यहाँ की जगह बदली करेंगे। ये पूरा सेट इसीलिए 2 3 मल्टीप्लाई बाई क्या, कौन सा नंबर लेंगे जी 5, दोनों के साथ क्या लेंगे 5 प्लस सेकंड कॉलम उतारेंगे क्योंकि प्लस का साइन आ गया, इसका मतलब है सेकंड कॉलम उतारना है। 3 2 मल्टीप्लाई बाय नीचे वाला नंबर, ये तो हो गया ना। अब तो चारों नंबर हो गए, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, अब ये आखिरी में बचे, तो आखिर में 2 2। चलो बच्चों करते हैं इसको ख़त्म। 2 1 ज़ा 2, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 2 3 ज़ा 6। अच्छा क्या है, 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15 प्लस 2 2 ज़ा 4। अब सिर्फ प्लस कराना है और आपका ये आ जाएगा आंसर। अच्छा बी ए है, हम बी ए मालूम करें, चलो बाद में लिख देते हैं। अच्छा जी 9 और 2 11, ये हाथ नहीं पड़े इसलिए ब्रैकेट थोड़े सही नहीं बनने। 3 6 9 16 और ये हो गया 19। तो बच्चों ये आपका आंसर है। तो हमने करना क्या है, दोनों साइड पे लिखना है। एक आंसर आपका ये आया है और एक आंसर आपका ये आया है, दोनों सॉल्व हो गए बच्चों बहुत आसानी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा। इफ़ डी, पहले डी है, सी नहीं है, याद रखिएगा। डी इजिकल है 2 3 3 5 कॉमा सी, अब सी आया, पहले डी था।
सी 5 -3 -3 2, सही है। फाइंड क्या करना है, वही पुराना वाला सी डी मल्टीप्लाई एंड डी डी मल्टीप्लाई। पहले डी सी था, अब लेकिन डी डी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है कि डी डी कैसे करेंगे, तो डी का सेट 2 बार ले लेंगे। तो चलो करते हैं सॉल्व। सबसे पहले क्या करना है, सॉल्व सी डी, सी मल्टीप्लाई बाय डी। तो बच्चों पहले उतारेंगे, सही है, सी के नंबर उतारेंगे पहले। ध्यान से उतारना, क्योंकि मैं भी कभी ये उतारने वाली थी, लेकिन मैं मुझे पता चल गया सी के नंबर यहाँ है, तो मैं सी के नंबर यहाँ वाले ही उतारूँगी। कभी शुरू वाले मत उतार लेना बच्चों, वरना क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। पहले जो वर्ड लिखा हुआ है ना अल्फ़ाबेट, वही नंबर पहले आएंगे, ठीक है। 2 आ गया मल्टीप्लाई बाय, अब डी के नंबर उतारोगे 2 3, बस थोड़ा घुमाए हुआ है बच्चों को, और कुछ भी नहीं है। सवाल वही है, सेम प्रोसेस से, कोई मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह, वो तो आपको पता है। पहला क्या करेंगे बच्चों, पहला कॉलम लेंगे, इसको क्या कर देंगे, भूल जाएंगे, इसको हम भूल गए, हमने मिटा ही दिया, ठीक है। तो पहला कॉलम लेंगे और क्या लेंगे, पहला नंबर लेंगे। इन दोनों को देखना बस, ठीक है। 5 -3 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 आ गया। अब सेकंड कॉलम उतारना है, साइन उतारेंगे प्लस प्लस, चाहिए। अब आप कहोगे मिस यहाँ माइनस का साइन है, हाँ माइनस का साइन है, इसको हम ब्रैकेट दे देंगे ताकि हमें तो मसला ना हो। हमने ब्रैकेट दे दिया इसको 2। अब मल्टीप्लाई बाय नीचे वाला नंबर, एक ही बचा है ना, अब एक ही नंबर बचा है, तो बिल्कुल एक ही नंबर बचा है। और अब ये वाला कॉलम बचा है, मैंने उतार दिया था, ठीक है। अब इस कॉलम के साथ इस नंबर को लिख देते हैं 3। चलो ये हो गया। अब क्या करना है बच्चों, अब हमने ये कॉलम लेना है और नंबर कौन से लेना है, ये वाला। जो नंबर लोगे ना वो लिख देना, ठीक है। अब मुझे ये कॉलम, ये नंबर चाहिए 3, ठीक है। अब मैंने उतारा 5, थोड़ा डिस्टेंस करके -3 मल्टीप्लाई बाय क्या उतारना है, 3। क्या उतारना है, 3। मैंने नीचे वाला नहीं लिखा, देख लो, 3 ताकि परेशान ना होना। सेकंड वाला कॉलम उतारना है प्लस प्लस -3, और सेकंड कॉलम में नंबर क्या है, 2। अब क्या बचा, अब नंबर आएगा यहाँ पर बच्चों, क्या नंबर आएगा यहाँ पर, 5। अब मैं उतार दूँ 5, बिल्कुल 5 उतार देती हूँ, सही। अब सॉल्व कर लो, बस हो गया। 2 5 10, प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस माइनस 2 साइन है ना, तो माइनस होता है। 3 3 9, 3 2 6, -6, -3 था ना, तो -6 आएगा। प्लस 2 3 क्या होता है, 6, ओके। 3 5 कितना होता है, 15। प्लस माइनस हो गया तो माइनस, 3 5 कितना होता है, 15। 3 3 क्या होता है, -9। प्लस 2 5 क्या होता है, 10। चलो ख़त्म करते हैं। 10 में से 9 गया 1, 15 में से 15 गया, कट गया 0, 6 में से 6 गया 0, 10 में से 9 गया, बड़े नंबर के साथ प्लस का साइन है इसलिए प्लस का साइन ही रहेगा, तो 10 में से 9 गया 1। बच्चों ये आपका हो गया एक आंसर। कौन सा वाला आंसर हुआ है, सी डी का। अब क्या सॉल्व करना है, अब सॉल्व करना है डी डी। नीचे आ जाते हैं, तो बेटा ज़रा देखते हैं डी डी कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोनों बार डी डी के सेट आएंगे, दोनों बार डी और डी के सेट आएंगे। तो बच्चों डी का सेट क्या था मेरे पास, बिल्कुल आपको याद होगा, 2 3, ऊपर भी लिखा हुआ है 2 3 3 5। दोबारा अगेन डी डी का, क्योंकि सी नहीं है दोबारा डी है, तो हम दोबारा डी डी का सेट उतारेंगे, यही वाला रिपीट करेंगे 2 3 3 5। मल्टीप्लाई करा दें जल्दी से, सबको आता है। पहला पूरा क्या लेंगे, पहला पूरा कॉलम बना देती हूँ, अभी 2 सवालों में तो आपको बना के दिखाती हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। और ये नंबर लेंगे, सही है। तो हमने क्या उतारा, 2 3 मल्टीप्लाई बाय, पक्के हो जाओगे ना 2 सवालों में, तो फिर मैं आपको ये गोल दायरे बना के नहीं दिखाऊंगी। फिर सेकंड कॉलम उतारना है, प्लस प्लस 3 5 3 5, ओके। मल्टीप्लाई बाय नीचे वाला नंबर, मल्टीप्लाई बाय 3 3, अगेन यही प्रोसेस होगा। अब पहला वाला सेट 2 3 मल्टीप्लाई बाय कौन सा नंबर आएगा, अब तो ये ख़त्म हो गया ना, कॉलम का काम ख़त्म। 2 भी यूज़ हो गया, 3 भी यूज़ हो गया, काम ख़त्म। अब बारी इसकी है, तो इसमें भी यही करना है, पहले वाले कॉलम के साथ पहला नंबर, ठीक है। सेकंड कॉलम के साथ सेकंड नंबर उतार लो, सेकंड नंबर 5 है तो 5 उतार लो। बस याद रखना पहला कॉलम पहले नंबर यूज़ होंगे,
दूसरे कॉलम के साथ दूसरे नंबर यूज़ होंगे, चेक कर लेना, ठीक है। देखो पहला कॉलम था, पहला नंबर यूज़ हुआ, इधर भी पहला कॉलम था, पहला नंबर यूज़ हुआ, दूसरा कॉलम था, दूसरा नंबर यूज़ हुआ, ये रहा, और फिर दूसरा कॉलम था, दूसरा नंबर यूज़ होगा, ये याद रख लेना। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा, चलो यहाँ से कर लेते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 5 3 ज़ा 15, अच्छा 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, 5 5 ज़ा 25, लिख दिया आपने। डी आंसर की लाइन है बच्चों ये। 9 और 4 13, ये हो गया 21, ये हो गया 21 और ये हो गया आपका 34। तो बच्चों ये आपके आंसर्स आ गए दोनों के। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें 8 सम्स हैं। तो पहला सम से एक्स वाई। अच्छा पहले क्वेश्चन पढ़ के सुना देती हूँ। इफ़ एक्स इजिकल टू -1 2 2 0, वाई इजिकल टू 2 0 0 -2 और z यानी कि एंड z इक्वल टू 1 0 0 1। आपके पास मुख्तलिफ सम्स आएंगे आपके पास। तो अच्छा 9.4 है बच्चों, में 9.6 लिख रही होंगी क्या पता, तो प्लीज़ ज़रा इसको सही कर लेना। 9.4 चल रही है आपकी। तो हमने क्या करना है, हमने पहले एक्स वाई सॉल्व करना है, यानी कि आज जेड का काम नहीं है, पहले क्वेश्चन में एक्स वाई का काम है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना बेटा। एक्स ठीक है मल्टीप्लाई बाय वाई, एक्स के नंबर उतार लो जल्दी से, -1 2 2 0, वाई के नंबर उतार लो जल्दी से, वाई के नंबर क्या है बेटा 2 0 0 -2। ओके जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं, आप सबको आता है। क्या करते हैं, पहला कॉलम लेते हैं, पहला कॉलम लेते हैं और पहला नंबर लेते हैं, ठीक है। इसको भूल जाना, इसको मतलब अभी बिल्कुल ही देखना नहीं, सिर्फ नीचे वाले नंबर को, ऊपर वाले नंबर को गौर करना। -1 2 मल्टीप्लाई 2, ये नंबर लेंगे ना सिर्फ 2 2, साइन सेकंड कॉलम उतारेंगे, प्लस 2 0। अब नीचे वाला नंबर उतारेंगे, कौन सा नंबर उतारेंगे, अब बारी है नीचे वाले नंबर की। तो नीचे वाला नंबर क्या है 0, तो दोनों के साथ क्या लगा देंगे बेटा, मल्टीप्लाई बाय 0 0। सही है। अब अगेन ये बारी है और ये सही कर देती हूँ, ये जो मैंने इसको ख़राब कर दिया है दोबारा से सही कर देती हूँ। अब बारी इस वाले सेट की है, याद रखना, इसकी सेट की बारी, इसको भूल जाना है, इसको याद रखना है। पहले थोड़ा डिस्टेंस कर लेते ना, थोड़ा डिस्टेंस कर लेते। -1 2 मल्टीप्लाई बाय 0, मैं भी अभी देखो वहाँ देख रही थी, ये देखना है 0 0। सेकंड कॉलम उतारा, सेकंड कॉलम से पहले हम क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं। सेकंड कॉलम में नंबर क्या है 2 0। अब मल्टीप्लाई बाय आखिरी नंबर बचा है, इसको हम लिखेंगे ब्रैकेट में -2, क्योंकि ये हमारे पास साइन के साथ है। साइन के साथ जब भी होता है ना ब्रैकेट लगा दिया करो। अब जल्दी से करते हैं, 2 1 ज़ा -2, 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0 होगा ना, 2 2 ज़ा 4, 0 0 ज़ा 0, 1 0 ज़ा साइन भी ख़त्म हो जाएगा। जब 0 से कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है साइन वगैरह सब ख़त्म हो जाता है, 0 आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो प्लस माइनस क्या होता है, -2 2 ज़ा 4। अच्छा कुछ बच्चे क्या करते हैं, काट देते, काटते नहीं है बच्चों, मल्टीप्लाई का साइन होता है ना, मल्टीप्लाई कराते हैं, प्लस माइनस होता है तब करते हैं। ये मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4 होगा बच्चों, सही है। क्या हो जाएगा -4, 2 0 ज़ा 0, प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2 0 ज़ा 0। समझ आ गई? अगर नहीं समझ आएगा ना बार बार रिपीट करके देख लिया करो, समझ आ जाएगा। -2 में से 0 गया -2, 4 में 0 प्लस किया 4, ये माइनस नहीं हो सकता, -4 का 4 आएगा और ये 0 रहेगा। बच्चों ये आ गया आपका पहले का आंसर। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का 2। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, y इज़ x, y यानी कि ये सेट यूज़ होगा, फिर दोबारा ये सेट होगा, अभी भी z का कुछ काम नहीं है। तो क्वेश्चन को पढ़ते जाइएगा, समझ में आएगा। y मल्टीप्लाई बाय x, अब x दोनों सेम आ रहे ना, थोड़ा सा डिफरेंस रखना चाहिए था, चलो ओके, अब समझ में आ जाएगा। y के नंबर क्या है बच्चों, y के नंबर उतार लो पहले, माइनस नहीं, y वाले उतारना है, x वाले नहीं उतारना, y वाले उतारना है। 2 क्योंकि y पहले था ना, ये उतारने में ज़रा ख्याल रखना बच्चों, y वाला पहले तो y वाला पहले ही उतरेगा, कभी गलत मत कर देना। -2 क्योंकि फिर मल्टीप्लिकेशन गलत हो जाएगी ना। अब x के नंबर उतारना है, अब ये वाले नंबर उतारना है, ये ख्याल रखना भाई इस बात का, है ना, सब गलत हो जाएगा। ये उतार लिया आपने y के नंबर और ये उतार लिया x के नंबर, तो सही है।
मैंने सही उतारे ना, 2 0 0 -2, हमेशा क्वेश्चन में गलती हो जाती है, ख्याल रखा करें बेटा आप लोग भी। -1 2 2 0, ओके फाइन। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है बच्चों। पहला कॉलम, अब तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, पहला कॉलम यानी कि 2 0, पहला नंबर यानी कि मल्टीप्लाई बाय -1, ब्रैकेट बनाना है -1। अब सेकंड कॉलम की बारी है, नहीं मल्टीप्लाई नहीं आएगा बच्चों। अब क्या आएगा, सेकंड कॉलम उतारने से पहले प्लस प्लस, सेकंड कॉलम उतार लो 0 -2। अब जब हमने ये उतार लिया तो उसके साथ भी सही सी बात है, ये वाला नंबर आएगा, नीचे वाला इधर तो हमने देखना ही नहीं है ना, तो हमें भूले में, हमें पता ही नहीं कि 2 0 है, तो नीचे क्या बचा हमारे पास, 2 बचा है, तो मैं इसके साथ मल्टीप्लाई 2 2 लगवाऊंगी, ठीक है। थोड़ा डिस्टेंस करेंगे, अगेन यही बात है, यही बात दोबारा उतारनी है, 2 0। अब इसको भूल जाओ, अब इसकी बारी है, मल्टीप्लाई बाय 2 2। सेकेंड कॉलम उतारने से पहले क्या लगाना ज़रूरी है, प्लस का साइन, और सेकेंड कॉलम उतारते हैं 0 और क्या है, -2, सही है। मल्टीप्लाई बाय क्या बचा, सिर्फ 0 बचा है, दोनों के साथ क्या लगा देंगे, 0। लास्ट लाइन, सेकेंड लास्ट लाइन, 2 1 ज़ा -2, 0 2 ज़ा 0, 0 1 ज़ा -1 ज़ा 0। जब 0 हो जाए ना तो माइनस कुछ भी नहीं दिखती, 0 लगा देते। अब यहाँ पर थोड़ा सा मसला है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, 2 2 ज़ा क्या होता है, 4, 2 2 ज़ा क्या होता है, 4। करना क्या है, अब ये करना है, -2 2 ज़ा 4 प्लस 0 0 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0 प्लस माइनस 2 0 ज़ा 0, सही है। 2 में 0 करो प्लस -2 का 2 ही रहेगा, 4 में 0 करो कुछ नहीं बचेगा, 4 ही रहेगा, 4 में 0 प्लस करो तो 4 ही रहेगा। जब प्लस कर रहे होते ना एज इट इज़ नंबर आता है, मल्टीप्लाई कर रहे होते तो 0 बन जाता है, याद रखना। प्लस करते हो तो एज इट इज़ नंबर आता है, मल्टीप्लाई करते हो तो वो नंबर 0 बन जाता है। खैर ये तो पता है सबको बच्चों। ये आपका ये आ गया आपका आंसर XY का। अगले क्वेश्चन की तरफ देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 3 वाला ZY। अब आया है Z का काम, ठीक है। तो सबसे पहले Z सेट के नंबर उतारेंगे, तो हमारे पास नंबर है कि बच्चों 1 0 0 1 उतारा आपने Z के नंबर, ठीक है, अब यूज़ हो रहे हैं। मल्टीप्लाई बाय Y के नंबर उतारो बेटा जल्दी से, Y के नंबर है 2 0 0 -2, ओके। तो बच्चों अब क्या करना है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप सबको आ गया। 1 0 उतारेंगे पहला सेट, उसके साथ उतारेंगे पहला नंबर, मल्टीप्लाई बाय 2 2। अब सेकंड वाले की बारी है, तो सेकंड वाला उतारने से पहले साइन लगेगा प्लस 0 1 उतारा। अब इसी को भूलना है, और यहाँ पर नीचे नंबर क्या है, नीचे नंबर है मल्टीप्लाई बाय 0 और नीचे वाला नंबर है 0, ओके। अब क्या करना है, अब इस वाली लाइन को भूल जाना है, और अब हमने अपनी जो लाइन मिटाई थी वापस लेकर आ जाती हूँ उसको मैं, 0 -2 को वापस ला रही हूँ, क्योंकि अब बारी है इस वाली लाइन की, इसको भूल जाना है, ठीक है, इसको भूल जाते हैं। चलो अब उतारते हैं पहली लाइन 1 0, उसके साथ पहला नंबर 0 0, उसके बाद सेकंड कॉलम उतारना है। सेकंड कॉलम से पहले क्या लगाते हैं, प्लस, और सेकंड नंबर क्या है बच्चों, 0 1 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2, ओके। क्या आता है, 2 1 ज़ा 2 प्लस 0 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0 1 0 ज़ा 0, सभी 0 रहेंगे, हाँ जी। 1 0 ज़ा 0 प्लस 0 2 ज़ा 0 ही बन जाएगा, 0 0 ज़ा 0, फिर आ जाएगा प्लस माइनस 2 1 ज़ा आ गया 2। चलो भाई हो गया काम। अच्छा ये नंबर मैंने मिटा दिए थे ना, इसको मैं लिख दूँ दोबारा से। अच्छा जी ख़त्म करते हैं। क्या 2 में 0 प्लस किया क्या आएगा, 0 आएगा, नहीं, एज इट इज़ 2 आएगा। 0 में 0 प्लस किया तो 0, 0 में 2 प्लस किया तो 2, 0 में से 2 माइनस किया तो -2। बच्चों ये आपका ये भी सॉल्व हो गया बहुत आसानी से बच्चों, ZY। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। यहाँ मैंने भी आपको बोलते हुए देखिए मिस्टेक करिए, 0 को मल्टीप्लाई करा हमने किससे, 2 से, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया था गलती से, यहाँ पर आ जाएगा 0। अब सही है ना, 1 0 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा, अब सही है। अब 0 में 0 प्लस किया तो बच्चों 0 आ गया, ये आपका आंसर है। तो बेटा अब आ रही है क्वेश्चन नंबर 4 की, YZ को मल्टीप्लाई कराना है, तो Y के नंबर उतार लेंगे 2 0 0 -2 मल्टीप्लाई बाय
1 0 0 1। ओके, पहला कॉलम उतारेंगे, कौन सा वाला, ये वाला उतारेंगे, और इसको अभी तो भूल जाओ, इसको भूल जाओ, 2 0। सही है। अब क्या उतारना है, मल्टीप्लाई बाय क्या नंबर आएगा, 1 1 उतारा, प्लस प्लस सेकंड कॉलम उतारना है 0, और सेकंड कॉलम में -2 है इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर क्या है, 0 0। थोड़ा डिस्टेंस करेंगे, अब वो नंबर जो हमने मिटाए थे वो वाले नंबर वापस हम लिख लेते हैं 0 1। तो हमने क्या करना है, दोबारा पहला कॉलम ही उतारना है 2 0, मल्टीप्लाई बाय नंबर क्या है 0 0 लिख दिया। अब अगेन वही प्रोसेस है, साइन प्लस का आएगा सेकंड कॉलम उतारने से पहले। मेरे पास क्या है 0 और है -2। अब सेकंड नंबर उतार लेते हैं जल्दी से, मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, ये प्रैक्टिस के लिए आपको इतने सारे क्वेश्चन दिए हुए थे, आपको पक्का हो जाए। 2 1 + 2 प्लस 0 0 0 0 1 0 2 0 0, माइनस लिख सकते हैं, प्लस माइनस लिख सकते हैं, 0 2 0 0 प्लस 1 0 0 फिर 0 0 0। हाँ, यहाँ साइन मसला होगा, प्लस माइनस 2 1 2, 2 में 0 प्लस किया 2, 0 में से 0 हो गया 0, 0 में 0 प्लस किया 0, और इसमें हम करा -2। तो बच्चों ये आपका आंसर है। आंसर लिखने से पहले ऊपर का भी थोड़ा सही कर लेते हैं, ये मैंने गायब कर दिया था ना। चलो भाई, ओके, नहीं 1 आएगा 1। चलो भाई, हो गया। और बेटा ये आपका हो गया YZ का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 करवाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है XZ। तो हमने कौन सा सेट लेना है, X का और Z का, Y वाले को आज नहीं देखना। तो हमने X की वैल्यू उतारी। X की वैल्यू क्या होती है बच्चों जी, -1 2 2 0, यही है, ऊपर से देख लो, नज़र आ रही होगी आपको। मल्टीप्लाई बाय Z की वैल्यू उतारी 1 0 0 1। ओके, अब करना क्या है बच्चों, कुछ भी नहीं, मल्टीप्लाई कराना है, वही प्रोसेस। पहला कॉलम उतारना है, तो ये वाला मैं मिटा देती हूँ। पहला कॉलम, पहला नंबर -1 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और 1 प्लस प्लस उतारेंगे सेकंड कॉलम 2 0 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, अब हमने उतारना है, दोबारा से वही प्रोसेस करना है, लेकिन अब हम पहला कॉलम हटा के दूसरा कॉलम लगा दे दें, ताकि ये पहले कॉलम की जगह मैंने खाली छोड़ दी, क्योंकि ये आपको डिस्टर्ब ना करें इस वजह से। तो -1 उतारा, दोबारा से 2 उतारा, मल्टीप्लाई बाय पहला नंबर उतारेंगे 0 0। सेकंड कॉलम उतारने से पहले क्या करते हैं बच्चों, प्लस लगाते हैं, बिल्कुल प्लस लगाते हैं। 2 0 उतारा, मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर उतारा 1 और 1। मैं दोबारा इसको वापस लेकर आ रही हूँ। चलो भाई, ओके। अब करना क्या है, मल्टीप्लाई करो, 1 1 -1 प्लस 2 0 0 2 1 2 0 0 0 1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल है 0 के, क्योंकि साइन मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई करा रहा है तो 0 ही आएगा। प्लस 2 1 होता है 2, 2 0 होता है 0, और 1 0 भी होता है 0। चलें जी, हो गया। 1 में 0 करो -1, 2 में 0 प्लस किया 2, वो एज इट इज नंबर आएंगे, याद रखना। 2 का 2 आएगा, 0 का 0 आएगा। बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, Y और Z का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6, और अब दिया हुआ है इसमें Z और X। पहले X और Z था, अब दिया हुआ है Z और X। तो बच्चों पहले ध्यान से कौन सा ब्रैकेट उतारना है जी, सबसे पहले उतारना है Z वाला ब्रैकेट। Z वाला ब्रैकेट आपको पता है ना, नज़र आ रहा होगा। 1 0 0 1 उतारा, मल्टीप्लाई का साइन लगाया। अब उतारना है कौन सा ब्रैकेट, X का। X का ब्रैकेट क्या है, -1 2 2 और 0। चलो भाई, हो गया। अब क्या करना है बच्चों, पहला कॉलम, पूरा पहला कॉलम उतारना है, और ये मिटा देती हूँ पहला नंबर। तो पहला कॉलम उतारते हैं जल्दी से, 1 0 पहला नंबर, मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1 ब्रैकेट में कर देते हैं, -1। सेकंड कॉलम उतारना है, उससे पहले साइन आता है प्लस का, 0 1। सेकंड नंबर उतारेंगे, मल्टीप्लाई 2 2। अब अगेन यही प्रोसेस करना है, लेकिन हमने क्या करना है, हमें नंबर्स क्या आते भाई, ये रहे 2 0। सही है। अब इसको बिल्कुल परेशान होना नहीं, इसको मिटा दो ताकि आपको परेशानी ना हो। दोबारा पहला कॉलम 1 0 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 2। अब दूसरा कॉलम उतारना है, तो प्लस 0 1 मल्टीप्लाई बाय
ज़ीरो, नीचे का नंबर रह गया तो ज़ीरो लिख दिया। अब इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ ताकि आप गलत तो नहीं लिख दिया, एक सेकेंड, ये वाले नंबर थे, सॉरी 1 था, देखा, ध्यान रखना बच्चों, इसको बीच में मत लाना, -1 और 2। चलो भाई ओके, आ गए नंबर, बिल्कुल आ गए। अब हम इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। 1 1 ज़ा -1 प्लस प्लस 2 0 ज़ा 0, 0 -1 ज़ा 0 प्लस प्लस 2 1 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2 प्लस 0 0 ज़ा 0, 2 0 या 0 2 ज़ा 0 और 1 0 ज़ा भी होता है 0। जल्दी से ख़त्म हो रहा है ये तो, बहुत छोटे छोटे से। 1 में 0 करो तो एज इट इज़ 1 आ जाएगा, एज इट इज़ 2 आ जाएगा, एज इट इज़ 2 आ जाएगा और 0 आ जाएगा बच्चों। ये आपका हो गया Z और X का आंसर। अब बेटा ये क्वेश्चन करने वाला है, बता रहे हैं कि Z और X को मल्टीप्लाई करो, X और Z को मल्टीप्लाई करो, क्या दोनों का आंसर इक्वल आ रहा है, यानी कि दोनों का आंसर क्या सेम आ रहा है, देखते हैं। ठीक है, तो करके देखते हैं जल्दी से, शाबाश। आपको सब मल्टीप्लाई करना आता है तो पहले Z X लेते हैं। अच्छा, इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डाल देना, ये लेफ्ट हैंड साइड है और वो क्या है, राइट हैंड साइड। तो Z और X, Z के नंबर क्या है बच्चों जी, जल्दी से देखते हैं, 1 0 0 1 मल्टीप्लाई बाय कौन से नंबर आना है, X के नंबर आना है, X के नंबर है -1 2 2 0। जल्दी से करके आपको पता चल जाएगा, आपने पहले किया हुआ है। तो पहला कॉलम 1 0 मल्टीप्लाई बाय पहला नंबर -1 -1, दूसरा कॉलम उतारना है, साइन कौन सा लगाएंगे, प्लस का, 0 1 मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर। अब मिटाऊँ ना मिटाऊँ आपको तो अब समझ में आ गया होगा, बहुत सारे क्वेश्चन करा लिए। तो दूसरा नंबर उतारा है 2 2, अब दोबारा से वही प्रोसेस 1 0 1 0 मल्टीप्लाई बाय अब इस वाले की बारी है तो 2 2। अब दूसरा कॉलम उतारने से पहले प्लस का साइन उतारना है, 0 1 मल्टीप्लाई बाय आखिरी नंबर क्या है, 0 0। चलो भाई चेक करते हैं ना आंसर का। 1 1 ज़ा -1 ज़ा हो गया ना, प्लस 2 0 ज़ा 0, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, प्लस 1 2 ज़ा हो गया 2, 2 1 ज़ा हो गया 2, प्लस 0 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0 और 1 0 ज़ा 0। चलो भाई हो गया, ये एज इट इज़ उतरेगा -1, ये ऐसे उतरेगा 2, ये ऐसे उतरेगा 2, ये उतर गया 0। एक वाले का तो आंसर आ गया, किसका आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का आ गया। अब बारी कौन सी है, राइट हैंड साइड। अब यहाँ लिख देते हैं हम राइट हैंड साइड, लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो भाई हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या है, पहले ये वाला नंबर उतारेंगे फिर ये वाला, यानी कि पहले X। तो पहले X के नंबर उतारते हैं बच्चों, तो हम लिख भी देते हैं ना पहले X और Z। तो बच्चों पहले कौन से नंबर उतारेंगे, X के। तो X के नंबर क्या है हमारे पास, -1 2 2 0 मल्टीप्लाई बाय Z के नंबर 1 0 0 1। तो बच्चों पहला वही प्रोसेस पूरा, पहला ब्रैकेट पहला कॉलम -1 2 मल्टीप्लाई बाय क्या, मल्टीप्लाई बाय 1, एक ही नंबर उतारते हैं ना दोनों के साथ। सेकंड कॉलम उतारने से पहले प्लस का साइन, 2 0 मल्टीप्लाई बाय नीचे वाला नंबर क्या है, 0 0। फिर थोड़ा डिस्टेंस करते हैं, फिर दोबारा से पहला कॉलम -1 और 2, पहला नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 0। बच्चों ये दोबारा हो रहा है रिपीट, ये सिर्फ आपको रिपीट करवाना है और कुछ नहीं है। तो रिपीट करवाने ही हम सारे क्वेश्चन अलग अलग कर चुके हैं। प्लस प्लस सेकंड कॉलम 2 0 मल्टीप्लाई बाय 1 1। सारी वीडियो देखिए, जिससे उसको समझ में आ रहा है, यही बनाया, अभी कुछ भी नहीं नया करा है। 1 1 ज़ा -1 प्लस 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2 प्लस 0 0 ज़ा 0, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0, 2 1 ज़ा 2, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0। बस ये चेक करना है आंसर सेम आ रहे हैं या नहीं, ये चेक करना है बस। चलो भाई, ये एज इट इज़ 1 आ गया, ये एज इट इज़ 2 आ गया, ये एज इट इज़ 2 आ गया, ये एज इट इज़ 0 आ गया। क्या दोनों के आंसर सेम है, ज़रा देखो चेक करो। -1 हाँ, 2 2 0 बिल्कुल सही है, दोनों के आंसर सेम है। तो राइट हैंड साइड भी प्रूफ है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, हैंस प्रूफ। क्या लिखेंगे बेटा, लिखेंगे हैंस प्रूफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो जो इस सवाल में थोड़ा सा ज़्यादा हो गया ब्रैकेट। ये लास्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई जेड इक्वल है जेड वाई के, यानी कि वाई जेड मल्टीप्लाई कराना है, आंसर आएगा जेड वाई का, यानी कि दोनों सेम आना चाहिए और आंसर जो आएगा ना वो वाई ब्रैकेट वाला आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों मल्टीप्लाई करो, ये दोनों मल्टीप्लाई करो, आंसर वाई वाला आएगा। वाई वाला मतलब 2002। ओके, तो समझ आ रही है बात। घुमा फिरा के दिया हुआ है, सिर्फ आपको वाई जेड और जेड वाई मल्टीप्लाई करना है। ये आपको एक्स्ट्रा में दिया हुआ है कि भैया आंसर ये वाला आना चाहिए। सही है, तो हम करते हैं वाई जेड। पहले लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर क्या है, वाई और जेड। तो पहले उतारेंगे वाई के नंबर। बच्चों वाई के नंबर क्या है, 2 0 0 -2। जेड के नंबर क्या है बेटा, जेड के नंबर है 1 0 0 1। करते हैं मल्टीप्लाई, जल्दी से करके देखते हैं। तो बेटा मल्टीप्लाई करने का तरीका सबको पता है, बार बार बता नहीं रही मैं। पहला कॉलम हो गया 2 0, पहला नंबर ले लिया, मल्टीप्लाई बाय 1 1। दूसरा कॉलम उतारने से पहले प्लस का साइन उतारा, दूसरा कॉलम उतारा 0 और -2। ओके, दूसरा नंबर उतारा मल्टीप्लाई बाय 0, बात ख़त्म। दोबारा शुरू करते हैं। ये वाले कॉलम की बारी है, नंबर उठाएंगे। नंबर क्या उतारेंगे, 2 0 मल्टीप्लाई बाय सेकंड, पहला नंबर 0 0, सेकंड कॉलम उतारना है, प्लस का साइन लगाया, 0 -2। मल्टीप्लाई किससे कराना है, अब 1 से, आखिरी नंबर 1 बचा है ना। चलो भाई ओके। अच्छा जी, 2 में 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 0, तो साइन प्लस का आएगा, 0 0 1 ज़ा 0, प्लस माइनस माइनस 2 0 ज़ा 0, 0 प्लस 0 1 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0 और प्लस माइनस होता है माइनस, 2 1 ज़ा होता है 2। तो बच्चों देखते हैं क्या ये वाई से मैच होगा नहीं होगा, देखेंगे पहले। तो बेटा 2 में 0 प्लस किया 2, 0 में 0 माइनस किया 0, 0 में 0 प्लस किया 0 और 2 में से माइनस किया आ गया 2। तो क्या ये वाई से मैच हो रहा है, हाँ ये तो वाई से मैच हो रहा है। 2 0 2 0 0 -2 0 -2, तो भाई ये वाला तो मैच हो गया। अब इसकी बारी है, अब बारी किसकी है, आगे वाले की। एक तो हो गया आपका राइट हैंड साइड, किसके इक्वल हो गया, इक्वल हो गया वाई के। ठीक है, अगला चेक करते हैं। अब आते हैं जेड वाई। पहले हमने क्या करा था, वाई जेड, अब आ रहा है जेड वाई। ओके, प्रोसेस सारा वही रहेगा बच्चों, एक बार ध्यान दे दो ना तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। पहला कॉलम उतारना है 1 0, मल्टीप्लाई बाय पहला नंबर उतारना है 2 उतारना है तो 2 उतार दिया। सेकंड कॉलम उतारने से पहले साइन लगाते हैं प्लस का, 0 1। सेकंड नंबर उतारेंगे मल्टीप्लाई बाय 0 0, थोड़ा डिस्टेंस करते हैं और दोबारा से पहला कॉलम उतारते हैं 1 0, पहला नंबर उतारेंगे मल्टीप्लाई बाय 0 0। अब सेकंड कॉलम उतारने से पहले प्लस का साइन दोनों तरफ, सेकंड कॉलम में 0 और क्या है 1 है, मल्टीप्लाई बाय -2 बचा था तो -2 ब्रैकेट में और -2 आ गया ब्रैकेट में। ओके, अच्छा जी, अब क्या करना है बच्चों, कुछ भी नहीं करना, ख़त्म होने वाली है बात। 2 1 आ गया 2, 0 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0 और 0 1 ज़ा 0। अगेन वही प्रोसेस 0, ये भी पूरा मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 0। साइन माइनस का लगा सकते हो, चलो लगा देते, कोई मसला नहीं है। 0 0 ज़ा 0, प्लस माइनस माइनस, 2 1 ज़ा हो गया 2। चलो लास्ट लाइन देखते हैं। प्लस करते हैं तो सारे नंबर क्या आ जाते हैं, प्लस करते हैं तो सारे नंबर वही आ जाते हैं, 2 0 0 और ये हो जाएगा माइनस का 2। बच्चों अब आप ये चेक करके बताओ क्या दोनों का आंसर सेम आ रहा है, 2 0 0 -2, ये वाई के इक्वल था, क्या ये भी वाई के इक्वल आ रहा है, हाँ जी बिल्कुल ये वाई के इक्वल आ रहा है। इसका आंसर भी किसके इक्वल आ रहा है, वाई के। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वाई जेड का आंसर बराबर आ रहा है, इसका आंसर इसके बराबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, जेड वाई के आ रहा है और ये दोनों सेट जो हैं वो किसके इक्वल आ रहे हैं, ये दोनों सेट जो हैं वो वाई के इक्वल आ रहे हैं। तो हम लिखेंगे यस प्रूफ। क्लास उम्मीद है एक्सरसाइज के आपको 3 क्वेश्चन हमने करवा दिए। तो वीडियो काफ़ी लंबी थी, अगले क्वेश्चंस के लिए इंतज़ार कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखें, चैनल्स को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।